शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेम से, प्रेम से दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। शिव के शिष्य बनने से बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है, बहुत अच्छा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कैसे करना चाहिए कि रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे आप कर सकते हो, जैसे मन चाहे जैसे आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई चर्चा सुनाने, नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। देवों के देव महादेव का नाम लिखने से और घर में सुख शांति, कलेह सब कुछ दूर होता है। सब घर में खुशियां आती हैं और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव को लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख देना चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक गरीब दुखिया की कथा। एक गांव था, तो उसमें पति और पत्नी दोनों रहते थे। तब बेचारे बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी पत्नी शिव की शिष्या थी और पति थे तो बेचारे गरीब थे। अपना इधर उधर मेहनत मजदूरी मेहनत करते थे और उसी से अपना पति और पत्नी दोनों पेट भरते थे। और पत्नी थी वो अपने शंकर भगवान की शिष्या थी। वो अपने भगवान का, अपने प्रभु का बड़े प्रेम से, बड़े भाव से नाम लेती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो जो सेठ वो थी, उनकी पत्नी थी, गरीब की पत्नी थी बेचारी, बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन उनके अंदर एक इतना अच्छा नियम था कि वो उनके पास में और एक बहुत विशाल मंदिर था। छोटा सा एक पहाड़ था, तब पहाड़ के ऊपर ही एक छोटा सा मंदिर था। तो जो गरीब के घर वाली थी बेचारी, वो क्या करती थी कि उनका नियम था कि घर में कोई भी चीज बनती थी, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, जो भी, वो सबसे पहले अपने भगवान का भोग लगाती थी। चाहे घर में कुछ भी बनता था किचन में। ऐसे ही समय चल रहा था। तो कुछ समय बाद और जो गरीब थे उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए और ज्यादा समस्या खड़ी हो गई। तब वो क्या करती बेचारी कि दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए जाती थी, लेकिन जो उनका नियम था उन्होंने अपने नियम को खराब नहीं किया। वो बेचारी क्या करती थी कि सवेरे दूसरों के घरों में जाती थी झाड़ू पोछा करने के लिए, और वहां से आने के बाद अपना नहाना धोना, अपने घर की सफाई, और उसके बाद में और जो भी खाना बनाया उस खाने को लेकर के और लोटा में पानी लेकर के अपने देवों के देव महादेव के जरूर भोग लगाने जाती थी। उनका इतना नियम था कि चाहे बारिश हो
आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी अपना नियम तोड़ा नहीं। तो बेचारी, उनका रोज का नियम यही था। तो जैसे धूप पड़ती है तो बेचारी प्यास की वजह से व्याकुल हो जाती थी। कभी आंधी आ जाती है तो बेचारी बहुत व्याकुल हो जाती थी आंधी में। तो जो देवों के देव महादेव थे, प्रभु थे, वो उनको रास्ता में कभी भिखारी का रूप रख करके मिल जाते थे और कहते थे, बेटा आप कहाँ जा रही हो? ये तो पहाड़ बहुत ऊंचा है बेटा, बारिश पड़ रही है, ये पर्वत पे आप चढ़ रही हो तो बेटा किसी भी तरह से आपका पैर फिसल गया तो आप नीचे गिर जाओगी, आपके पैर में लग जाएगी, आप इतना क्यों कष्ट करती हो? तो वो कहती थी कि नहीं बाबा, नहीं साधु जी, मैं अपने से पहले अपने प्रभु का भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ निवाला अपने मुंह में डालूंगी। उनका ये एक नियम था। तो कभी जैसे आंधी आ रही, कभी ठंड पड़ रही है बहुत तेज, तो वो देवों के देव महादेव फिर किसी के रूप में प्रकट हुए रास्ता में और कहते थे कि बेटा आप कहाँ जाती हो? मैं आपको रोज देखता हूँ और आप जो है इतने उस पर पहाड़ पर जाती हो बेटा, आप इतनी धूप पड़ रही है, परेशान हो जाती हो बेटा, क्यों जाती है? भगवान है कहाँ? जो वो थी गरीब की पत्नी, वो कहती थी कि बाबा मैं अपने प्रभु का भोग लगाने जा रही हूँ, जब तक मैं अपने प्रभु का भोग नहीं लगाऊंगी, जब तक मैं कुछ अपनी जुबान पर रख नहीं सकती हूँ। इसी तरीके से चल रहा था। तो एक दिन बेचारी बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो प्यास से इतनी व्याकुल हो गई कि वहां से प्यास की वजह से और वो उनका ऐसा प्यास की वजह से मन घबरा गया, मन में घुटन होने लगी। तो वो बेचारी अपना फिर भी जा रही थी, एकदम घबरा गई तो बैठ गई। फिर देवों के देव महादेव आए, प्रभु आए और प्रभु कहने लगे कि बेटा आज तो आप बहुत घबरा रही हो, बहुत व्याकुल हो रही हो, फिर भी आप पर्वत की चढ़ाई करने से पीछे नहीं हट रही हो। तो वो साधु जी कहने लगे कि बेटा आज के युग में भगवान है कहाँ? आप भगवान है कहाँ बेटा? आप भगवान के पास जाती हो, आज के युग में कहीं भगवान नहीं है। तो वो थी बेचारी, वो कहती थी कि नहीं साधु जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि भगवान नहीं है, भगवान है। अगर भगवान है तभी ये पृथ्वी चल रही है, तभी ये दुनिया चल रही है, उन्हीं की रचना से सृष्टि चल रही है। तो वो किसी की बात नहीं मानती थी, वो कोई और नहीं थे, वो तो देवों के देव महादेव थे। इसी तरीके से कहानी चल रही थी। तो एक दिन बेचारी उनका पैर फिसल गया। तो फिसलते फिसलते ये दृश्य जो है देवों के देव महादेव और मैया पार्वती और अपने पर्वत से बैठे हुए देख रहे थे। रोज ही देखते थे। तो मैया पार्वती कहती थी कि स्वामी आपकी भक्त ये कितना परेशान है कि बेचारी को कुछ पति का सुख नहीं है, पति की हरदम तबीयत खराब रहती है, बेचारी अपना जाती है और पूजा दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती है, फिर अपने घर में सफाई करती है, नहाती है, धोती है। जब आपके पास आती है प्रभु और आपका इतना ध्यान रखती है कि अपने खाने से पहले आपको खिलाती है, अपना पीने से पहले आपको पिलाती है और जो भगवान का भोग लगाते हुए यही कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, मैंने तो आपने मुझे धन तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको अपना तन मन सब कुछ, अपने तन मन आपके चरणों में मैंने त्याग दिया है मेरे प्रभु। जैसे आप चाहोगे जैसा ही होगा। वो इस बात को गरीब नहीं थी बेचारी, यही कहती थी कि हे देवों के देव महादेव मेरे प्रभु, मुझे आपने धन तो दिया नहीं है, लेकिन मेरा आपने एक तन दिया है और मेरा मन दिया है। तो मैंने अपना तन और अपना मन
आपके चरणों में अर्पित कर दिया है प्रभु। जैसे आप चाहोगे, जैसे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से कहती थी, ऐसे ही कहती थी। तो एक दिन बेचारी ऐसी धूप से व्याकुल हो गई और नीचे आकर के गिर गई। नीचे आके गिर गई तो देवों के देव महादेव ने और तुरंत उनको ऐसे करके रास्ता में एक ऐसा लगा दिया कि बेचारी वही उठ के खड़ी हो गई। शांति मिल गई, जैसे उसको शांति दे दिए। और देवों के देव महादेव आए और कहने लगे कि मेरे भक्त मुझे बताइए, अब आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आपको क्या चाहिए। तो वो कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। और प्रभु, मेरे पति की जो तबीयत खराब रहती है, मुझे ये चाहिए, आपकी मुझे दया दृष्टि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। न मुझे धन चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, न मुझे गाड़ी कोठी बंगला कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस हे देवों के देव महादेव, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। तो इतनी बात सुन करके देवों के देव महादेव प्रभु बहुत खुश हुए और खुश हो करके और उन्होंने वरदान दिया। तो वो बेचारी अपने घर पर पहुंची तो वहां पर उसके पति की भी तबीयत सही हो गई और जाते जाते अन्न धन गाड़ी घोड़ा कोई चीज का कमी नहीं रहा। तो जो कहती हूँ कि देवों के देव महादेव जिस पर अपनी दया दृष्टि बरसाते हैं तो उसका तो कल्याण ही हो जाता है। तो देवों के देव महादेव मैं यही कहती हूँ कि हे प्रभु, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी बहन और भाइयों की, सभी मेरे वीडियो देखने वालों की, सभी मेरे सब्सक्राइबरों की, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल दीजिए।